हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है ब्लड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ब्लड के बारे में। सबसे पहले देखते हैं ब्लड की स्टडी। तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। दूसरा है ब्लड फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हीमियोपोएसिस। फॉर्मेशन कहाँ होता है ब्लड का? इन द बोन मैरो। इसके बाद हम बात करते हैं तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइबर फ्री टिश्यू। इट्स कलर इज़ रेड। रेड कलर क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अगला है पीएच। देखिए, अगर हम बात करते हैं पीएच की, तो अगर पीएच वैल्यू 7 होता है तो उसे कहते हैं हम न्यूट्रल। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है उसे कहेंगे एसिडिक, और अगर वैल्यू 7 से अधिक होता है तो उसे कहते हैं हम बेसिक या फिर अल्कलाइन। तो अगर 7 से जस्ट ज़्यादा या जस्ट कम है, अगर जस्ट कम है तो बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक, जस्ट ज़्यादा है तो बोलते हैं स्लाइटली बेसिक या स्लाइटली अल्कलाइन। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है? 7.4, मतलब जस्ट ज़्यादा है। सो क्या बोलेंगे इसे हम? स्लाइटली अल्कलाइन। मतलब ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4, और इसकी मीडियम क्या होती है? स्लाइटली अल्कलाइन। वॉल्यूम की बात करते हैं तो ब्लड की वॉल्यूम कितनी होती है मेल में? 5 to 6 लीटर, और फीमेल में कितनी होती है? 4 to 5 लीटर। अब हम बात करते हैं ब्लड की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की। तो ब्लड में मेनली होता है प्लाज्मा 55%, और बाकी के 45% में क्या क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम बात करते हैं ब्लड की मेन फंक्शन के बारे में। तो ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को, CO2 को। तो ऑक्सीजन कहाँ से कैरी करता है? लंग्स टू बॉडी पार्ट। और CO2 कहाँ से कैरी करता है? तो बॉडी सेल टू लंग्स। फिर फूड को कैरी करता है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है कहाँ से कहाँ तक? स्मॉल इंटेस्टाइन टू बॉडी पार्ट। हार्मोन कैरी करता है एंडोक्राइन ग्लैंड टू ऑर्गन, और यूरिया वेस्ट को कैरी करता है लीवर टू किडनी। देन बॉडी को बचाता है डिजीज होने से, और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड की जो टेम्परेचर होती है वो कितनी होती है? 37 डिग्री सेल्सियस, और ये मेंटेन करती है बॉडी के टेम्परेचर को। हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा इज़ अ फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, और वी कैन से इट इज़ अ मैट्रिक्स पार्ट ऑफ ब्लड। इट्स कलर इज पेल येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोब्लिनोजेन। ओके, अब हम बात करते हैं कंसिस्ट की। तो प्लाज्मा बनी होती है मेनली वाटर की, जिसमें 90 to 92% क्या होता है? वाटर, और बाकी जो पार्ट बच गया 8 to 10% वो क्या होती हैं? सॉलिड, जिसमें कि ऑर्गेनिक पार्ट होती हैं, कुछ साल्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2, यूरिया होता है, हार्मोन होता है, और कुछ फूड भी होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो मेन प्रोटीन है प्लाज्मा में वो कौन कौन से हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो एल्बुमिन होता है 4%, देन ग्लोबुलिन होता है 2 to 2.5%, देन प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। अब हम बात करें एल्बुमिन की, तो एल्बुमिन बनता कहाँ है? बनता है लीवर के अंदर। ओके, प्रोड्यूस कहाँ से होता है? लीवर से ही, और ये स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होती है। अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन की। तो ग्लोबुलिन बनता है और सीट होता है लीवर से एंड लिम्फोइड ऑर्गन से। ओके, अब देखते हैं रेशियो क्या है। जैसे कि हम बात करें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के रेशियो का, तो ये रेशियो होता है 2:1। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि काम क्या है ग्लोबुलिन का। तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस, ऑल्सो डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिक सबस्टांसेस। अब देख लेते हैं टाइप क्या क्या है ग्लोबुलिन की। तो टाइप की जब बात करेंगे तो टाइप कितनी होती हैं? 3, मेनली अल्फ़ा, बीटा और गामा। ओके, तो अल्फ़ा कहाँ से निकलती हैं? प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं? लीवर से। बीटा कहाँ से होती है प्रोड्यूस? लीवर से। जो गामा है वो बनती है लिम्फोइड ऑर्गन से। अब देखिए, जितनी भी मतलब हमने पढ़ा ग्लोबुलिन के बारे में, इनमें एक क्षमता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को, वायरस को और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। तो इसको और क्या बोलते हैं हम? इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसके टाइप्स होते हैं IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। आरबीसी की बात करते हैं अब। तो आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। इनकी कलर रेड होती है क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। और अगर हम बात करें कि किसी एक सिंगल की बात करते हैं, अगर एक सिंगल आरबीसी है तो इसकी कलर कैसी होती है? पेल येलो। ठीक है, इनकी अब बात करें शेप की, तो शेप कैसी होती है? मैमल में इसकी शेप होती है बाइकॉनकेव, सर्कुलर, नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, कैमल और लामा का जो शेप होता है वो बाई कॉवेक्स होता है और ओवल शेप होता है। ठीक है, यहाँ बाई कॉनकेव है, ये क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स। ओके, देखिए न्यूक्लियस क्या होती है?
तो जो प्रेजेंट जो सबसे फर्स्ट फेज होता है टाइम में क्या होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी क्या होता है मैच्योर होते जाता है, उस टाइम में जो उनकी न्यूक्लियस होती है वो क्या हो जाती है, डिसजेनरेट हो जाती हैं। अब बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, तो ये भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और इनमें जो हम बात करें रेस्पिरेशन की तो कैसी होती है, एनारोबिक। फिर हम बात करते हैं क्रेब साइकिल की, तो क्रेब साइकिल नहीं होती है, बट इनमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। इनमें एंटीजन प्रेजेंट होती हैं और आरबीसी के पास 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके, हीमोग्लोबिन के। ठीक है, अब बात करें कंपोजिशन की, 60% में वाटर होता है और बाकी का जो पार्ट हो गया 40% उसमें क्या होती हैं, सॉलिड पार्टिकल। करते हैं हम कि कैसे बनता है आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। दूसरा है ऑर्गेन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गेन। नेक्स्ट है फर्स्ट आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो यॉर्क सेक से। फिर अगर बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ कहाँ से होता है प्रोड्यूस, तो लीवर से, स्प्लीन से, प्लासेंटा से और थाइमस ग्लैंड से। अब बात करें कि स्प्लीन क्या होता है, तो स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। वी कैन से अगर कोई ऐसा मतलब आरबीसी अगर कोई मर जा रहा है, डेड हो जा रहा है, तो वो कहाँ जाके ख़त्म होता है, वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो उसके लिए क्या बना हुआ है, स्प्लीन, जो क्या करता है, स्टोर करता है एक्सेस ब्लड कर्पसल्स को। इसे और क्या बोलते हैं हम, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं कि आरबीसी की साइज क्या होती है। तो ह्यूमन में साइज कितनी होती है, 7.5 माइक्रोमीटर। टर्म्स के बारे में जैसे कि एनाइसोसाइटोसिस क्या होता है, तो चेंज इन द साइज ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एनाइसोसाइटोसिस। दूसरा है इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ ड्यू टू डिफिशियंसी विटामिन B12 ऑफ आरबीसी, क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइटोसिस। मतलब विटामिन B12 की डिफिशियंसी से जो साइज होती है आरबीसी की वो बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोसाइट्स। दूसरा है माइक्रोसाइट, माइक्रो मतलब छोटा, मतलब डिक्रीमेंट इन द साइज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज कॉल्ड माइक्रोसाइट। अब हम बात करते हैं शेप की, तो शेप ऑफ आरबीसी क्या होता है, जनरली बाइकॉनकेव। अगला है कि पोकियोसाइटोसिस क्या होता है, तो चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड पोकिलोसाइटोसिस। अगला है यूरेमिया क्या होता है, तो आरबीसी बिकम इरेगुलर इन द शेप इज कॉल्ड यूरेमिया। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो जब आरबीसी का शेप बदल जाए और क्या बन जाए, सिकल शेप, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है कि हाइपरटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक में क्या होता है। देखिए दो केस होता है, एक होता है हाइपरटोनिक, सेकंड होता है हाइपोटोनिक। तो अगर हम डालते हैं आरबीसी को हाइपोटोनिक में तो वहाँ पे सेल बस्ट हो जाता है, और अगर हम डालते हैं सेल को हाइपरटोनिक में तो वहाँ पे सेल श्रिंक हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि लाइफ स्पैन कितनी होती है आरबीसी की, तो 120 डेज, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ। बात करते हैं काउंटिंग की, आरबीसी की काउंट कितनी होती है, तो ह्यूमन में काउंट होती है 5.5 मिलियन मेल में और 4.5 मिलियन फीमेल में। अगर बात करें न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होती है, तो 6.8 मिलियन। मैक्सिमम किस में होती है, न्यू बॉर्न बेबी में। अब बात करते हैं कि व्हाट इज हीमोग्लोबिन। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, पहला है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। हीम का कितना होता है परसेंटेज, 5%, और सेकंड है ग्लोबिन, कितना होता है, 95%। हीम का मतलब हुआ आयरन, Fe+2 एंड प्रोपायरिन। अब बात करें कि एक मॉलिक्यूल जो होता है हीमोग्लोबिन का, डेट हैव कैपेसिटी टू कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। अब हम बात करते हैं WBC की, फुल फॉर्म क्या हुआ, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। क्लियर है। अब बात करें काउंटिंग की, काउंट कितनी होती है, इसकी नंबर कितनी होती है, तो 6000 to 8000 पर mm³। ठीक है। अगला है इंक्रीमेंट इन काउंट क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर काउंट घट रहा है उसे क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपेनिया। ओके। अब बात करें कि अगर एबनॉर्मल साइज, अगर मान लीजिए एबनॉर्मल इनकी काउंट बढ़ रही है, नंबर बढ़ रही है, उसे क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। और अगर हम अब इसकी बात कर रहे हैं टाइप्स के, टाइप्स क्या क्या होते हैं WBC की, तो जनरली 2 टाइप होती है। ओके, ए है ग्रेनुलोसाइट, मतलब अगर इनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट हो, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलेंगे हम, ग्रेनुलोसाइट। अगर उनमें क्या प्रेजेंट ना हो, ग्रेन्यूल प्रेजेंट ना हो, एब्सेंट हो, तो उसे क्या बोलोगे आप, अग्रेनुलोसाइट। और मतलब एब्सेंट। पहला क्या है, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। दूसरा है इनमें लोब कितनी होती हैं, तो इनमें मल्टी लोब होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रेन के द्वारा। और इन्हें और क्या कहते हैं हम,
पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC भी कहते हैं। ओके, ये प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं? बोन मैरो से। अगला है इनके टाइप क्या क्या हैं। इनमें 3 टाइप है, ठीक है। पहला एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। दूसरा है ऑग्रेनुलोसाइट, जिसे हम कैसे बोलते हैं? ऑ मतलब एब्सेंट है, ठीक है, क्या नहीं होता है इसमें? ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। अगला है न्यूक्लियस डू नॉट डिवाइड, इनकी जो न्यूक्लियस होती है डिवाइड नहीं करती है। ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो, ये भी कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में, जैसे कि मोनोसाइट हो गए और लिम्फोसाइट हो गए। अगर एसिडोफिल बढ़ रहा है तो उसे क्या कहोगे? एसिनोफिलिया, ठीक है, एसिनोफिलिया बोलते हैं उसे। अब देखिए एक और केस है न्यूट्रोफिल में, ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड फेगोसाइटिक नेचर दे आर कॉल्ड माइक्रो पोलिशमैन ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स के बारे में तो देखिए, प्लेटलेट्स को जानने से पहले हम समझते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिन का। और ये बनता कहाँ है? और देखिए प्लेटलेट्स बनाता क्या है? सेरोटोनिन। अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट की, इसे और क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। काउंटिंग कितनी होती है इसकी? काउंटिंग होती है 1.5 to 3.5 लाख पर मीटर क्यूब। क्लियर है? अब आगे हम बात करें तो इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 2 to 5 डेज। इनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ये बनती कहाँ है? बोन मैरो। और क्या कह सकते हैं हम? फॉर्म इन द मेगा कैरोसाइट। ओके, अगला है शेप। शेप क्या होता है? डिस्क शेप, ओवल शेप और बाइकॉनकेव। इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? बेसोफिल। एक टर्म है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसका मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ओके, अगला है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसका मतलब है डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। काउंट जो होता है 4000 पर mm³ प्लेटलेट्स का, अगर उससे भी कम हो जाएगा नंबर प्लेटलेट्स का, तब क्या हो जाएगा? पूरा डिजीज। ओके, अब समझते हैं कि ब्लड क्लोटिंग क्या होता है। इसे हम क्या कहते हैं? सिंपल टर्म में कहते हैं कोगुलेशन हो जाना ब्लड का, ठीक है। मान लीजिए आपको उंड हुआ और उंड के बाद में ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया और कुछ टाइम बाद अपने आप अचानक से ब्लड का फ्लो बंद हो गया, तो इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो ब्लड क्लोटिंग। जो ब्लीडिंग की टाइम होती है मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम होती है 3 मिनट तक। ओके, और जो क्लोटिंग की टाइम होती है कितनी होती है? 8 मिनट तक। फिर क्लोटिंग होता है ब्लड का, तो इसको पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग के अंदर में। ब्लड क्लोटिंग की एक थ्योरी होती है जिसे हम कहते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी, जो कि मैकफेरलेन और उनके को वर्कर ने दिया था। इनमें मेनली 3 स्टेप होती हैं। पहला होता है रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू द थ्रोम्बिन, एंड थर्ड होता है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू द फाइब्रिन। तो समझते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ से ये समझिए। पहला क्या है? एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, जो कहाँ? इंजर्ड टिश्यू है। इसमें क्या हुआ? Ca+ काम किया और ये क्या बना दिया अब? थ्रोम्बिन एंजाइम। इसे और क्या बोलोगे? थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये क्या करता है? तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वहाँ पे ये एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है क्या बन गया अब? थ्रोम्बिन। अब आगे बात करते हैं कि थ्रोम्बिन जो कि पोलीमरेज मोनोमर ऑफ फाइब्रिनोजेन है, ये काम करके क्या बनाता है? फाइब्रिन। और फाइब्रिन बनने के बाद अब क्या होगा? तो फ्रॉम नेटवर्क ऑन कट ऑफ और वुंड आर ट्रैप ब्लड कार्पसेल्स। इसमें क्या होगी? तो जो जहाँ पे घाव हुआ है, जहाँ पे कट हुआ है, वहाँ पे फाइब्रिन क्या करेगा? एक नेटवर्क बनाएगा और जिसमें क्या होगी? ब्लड क्लॉट हो जाएगी। क्लियर है? देखिए एक ऐसा भी टर्म आता है जैसे सीरम बोलते हो, तो सीरम क्या होता है? तो सीरम अ पेल येलो लिक्विड हैविंग एंटीबॉडीज बट ब्लड प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर। इनमें क्या होती है? क्लोटिंग फैक्टर नहीं होती है, बट इनमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो देखिए ब्लड ग्रुप को दिया किसने था? लैंडस्टीनर ने। ब्लड के मेनली 4 ग्रुप होते हैं, 3 ही होते हैं जनरली, ए, बी और ओ। ए बी क्या होता है? ए बी का फॉर्म देखिए, ए बी ओ क्या होता है ये आप पढ़ते हो जेनेटिक्स के अंदर में, कैसे बनता है ए, कैसे बी बनता है, कैसे ए बी बनता है, कैसे ओ बनता है, ये आप पढ़ोगे आगे चैप्टर में, हेरिडिटी वाले में। अभी हम जानते हैं सिंपल कि ब्लड ग्रुप में क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है। देखिए सिंपल है कि एंटीजन किसको बोलते हैं? तो अ मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट एन इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स, उसे क्या बोलोगे आप? एंटीजन। दूसरा है एंटीबॉडी, किसको बोलते हो आप? तो एंटीबॉडी सिंपल बोला जाता है कि जो क्या करे? बाइंड करे फॉरेन पार्टिकल को
और उसे डाइजेस्ट कर जाए। इसे और क्या बोलते हो? इम्यूनोग्लोबिन। फिर सीरम किसे बोलते हो? तो ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर क्या बोला जाता है? सीरम। देखिए अब समझते हैं, तो जो एंटीजन होती है ब्लड ग्रुप की वो प्रेजेंट कहाँ होती हैं? आरबीसी के सरफेस के ऊपर। दूसरा है कि जो एंटीबॉडी है ब्लड ग्रुप का वो कहाँ होता है? सीरम के अंदर। और थर्ड स्टेप है कि जो ब्लड ग्रुपिंग होती है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की, किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होती है वो कौन कौन सी है, फिर उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, फिर उसकी एंटीबॉडीज़ क्या होती है प्लाज्मा के अंदर में, और उसका जो डोनर होता है वो क्या होता है। देखिए जो ब्लड ग्रुप ए है उसके लिए एंटीजन क्या होती है? ए। एंटीबॉडी क्या होगी उसकी? तो एंटी बी। क्लियर है। अब हम बात करें कि उसके लिए जो डोनर होगा वो कौन कौन सा होगा? ए होगा और ओ होगा। अगला हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में। तो बी की एंटीजन क्या होगी? बी ही होगी, लेकिन उसकी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? अब उल्टा उसका एंटी ए हो जाएगा। इसकी डोनर कौन सी होगी? बी और ओ। अगला है ए बी। तो ए बी के लिए एंटीजन क्या हो जाएगा? ए और बी, और इसकी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? नील। और इसका बात करें हम कि नील मतलब कुछ नहीं, इसका जो हम बात करते हैं डोनर के बारे में तो वो क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और ओ भी हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं ओ के बारे में। तो ओ की जो एंटीजन होती है वो एब्सेंट होती है, और इसमें एंटीबॉडी होती है एंटी ए और एंटी बी। इसकी डोनर क्या होगी? ओ। केवल और केवल ओ। देख रहे हो कि ओ सभी में प्रेजेंट है, इट मीन्स ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ए बी, तो ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर। आप यहाँ देखो ए क्या कर रहा है? ए से ब्लड ले रहा है, बी से ले रहा है, और बी ओ से भी ले रहा है, और ए बी से भी ले रहा है। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रखोगे? सिंपल याद रखो। देखो ए के लिए क्या हुआ? एक का एंटीजन क्या हुआ? ए ही हुआ। ए की एंटीबॉडी क्या हो गई? उसकी उल्टी बी हो गई। और इसके डोनर क्या हुआ? ए हुआ और ओ। ओ सबके लिए है डोनर। क्लियर है। अब बात करते हैं बी कैसे याद करेंगे। तो बी की एंटीजन क्या होती है? बी ही होती है। उसकी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए। बी की उल्टा ए, और उसके लिए डोनर क्या हो जाएगा? बी तो होगा ही, और ओ सबके लिए शामिल है। अब बात करें ए बी के लिए। तो देखिए ए बी के लिए एंटीजन क्या हो जाएगा? ए के लिए केवल ए था, बी के लिए केवल बी था, तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, और इसकी एंटीबॉडी होती नहीं है। दूसरा है बात करें डोनर के लिए, तो यहाँ पे ए भी है, बी भी है, ओ भी है, और देखिए ए बी सिंपल क्या है? यूनिवर्सल रिसेप्टर, मतलब इसके लिए सब कुछ क्या हो जाएगी? डोनर। अगला है ओ। तो ओ के लिए एंटीजन नील है, और एंटीबॉडीज क्या है? ए और बी है। और कहाँ से मिलता है इसको ब्लड? तो ब्लड कौन केवल देगा? ओ।